पेट्रोलियम। कोल और पेट्रोलियम हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं। नेचुरल रिसोर्स वे चीज़ें होती हैं जो हमारे डेली यूज में आता है, हम अपने दैनिक जीवन में या आजकल उसका इस्तेमाल करते हैं। तो नेचुरल वो होता है जो प्राकृतिक रूप से इस प्रकृति में पाया जाता है, इस संसार में उपलब्ध है। ठीक है, उसको नेचुरल। तो कोल और पेट्रोलियम दोनों क्या हो गया? प्राकृतिक हमारे संसाधन हो गए, नेचुरल वो रिसोर्स हो गए। तो नेचुरल जो रिसोर्स होते हैं, लिखा है कि नेचुरल रिसोर्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू काइंड्स। इनको दो अलग अलग प्रकार के रिसोर्स के रूप में इनको बांटा गया है। पहला जो है वो है इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स और दूसरा एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, यानी समाप्यता कि वो समाप्त हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो जो नेचुरल रिसोर्स समाप्त हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, वो नेचुरल रिसोर्स क्या है? वो नेचुरल रिसोर्स इनएग्जॉस्टिबल है, जो समाप्त नहीं होगा, और जो समाप्त होगा वो है एग्जॉस्टिबल। लिखा, दीज रिसोर्स आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। एग्जाम्पल सनलाइट एंड एयर। सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश और एयर मीन्स हवा। तो ये दोनों ऐसे रिसोर्स हैं जो कि कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। तो इनको कहते हैं इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। अगला है एग्जॉस्टिबल, जिसमें कि द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्स इन नेचर इज लिमिटेड फॉर्म। दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज। एग्जाम्पल ऑफ सच रिसोर्स आर फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम। तो ये सब क्या है? एक समय में ख़त्म हो जाएंगे। तो ये ऐसे नेचुरल रिसोर्स हैं। तो जो समाप्त होने वाले हैं वो एग्जॉस्टिबल। एग्जॉस्ट होना मतलब ख़त्म हो जाना, और जो ख़त्म होने वाले नहीं हैं वो क्या है? इनएग्जॉस्टिबल। ठीक है, तो आगे इसमें अब देखते हैं। एग्जॉस्टिबल और इनएग्जॉस्टिबल हो गया। आगे क्या है? तो कोल है ना। तो देखो कोल क्या है? इट इज़ अ हार्ड एंड स्टोन, यानी ये हार्ड स्टोन है, यानी पत्थर की तरह हार्ड है, और इसे ब्लैक कलर में ज़्यादातर मिलता है। ब्लैक डायमंड के नाम से भी लोग इसको जानते हैं। एक्चुअली ब्लैक डायमंड नहीं, ब्लैक गोल्ड बोलते हैं, क्योंकि कोयला से भी बहुत रुपया पैसा कमाया जा सकता है और कमाया जाता है। हाँ, कोल इज वन ऑफ द फ्यूल यूज टू कुक फूड। इट वॉज यूज इन अ रेलवे इंजन टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन। It is also used in a thermal power plant to produce electricity. Coal is also used as a fuel in a various industries. यानी कोल जो है वो फ्यूल, ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, खाना पकाने के लिए, रेलवे इंजन को चलाने के लिए। रेलवे इंजन को कोयले से कैसे चलाते हैं? पहले स्टीम प्रोड्यूस करते हैं और फिर स्टीम इंजन, भाप इंजन चलती है। इसके अलावा थर्मल पावर प्लांट में कोयले से बिजली तैयार की जाती है, और कई सारे कल कारखाने, फैक्ट्रियों में कोल जो इस्तेमाल होता है, इंडस्ट्रीज़ में, कल कारखानों में भी। तो ये है कोयले का उपयोग। देखो, स्टोरी ऑफ कोल से पहले एक वर्ड लिखा हुआ फोसिल फ्यूल। अब ये फोसिल फ्यूल क्या है? लिखा हुआ है कि कोल, petroleum and natural gas, these were formed from the dead remains of the living organism, so these are known as fossil fuel। यानी जो डेड और डिकेइंग एनिमल्स है, जो एनिमल सड़ गल जाते हैं, मर जाते, खर पतवार, धूल मिट्टी के नीचे दब जाती है, पेड़ पौधे, तो वो सड़ने गलने के बाद क्या बन जाते हैं? फोसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन, यानी वो कोयला, पेट्रोल या नेचुरल गैस के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। बट ऐसा होने में हज़ारों लाखों वर्ष लगता है। तो कोई पूछेगा भाई जीवाश्म ईंधन या फिर फोसिल फ्यूल किसे कहते हैं? बोलोगे हज़ारों लाखों वर्ष पहले जो पेड़ पौधे या एनिमल्स दब गए, मर गए नीचे, और वो दबे हुए परिवर्तित हो गए, कन्वर्ट हो गए किस में? फोसिल फ्यूल में, जीवाश्म ईंधन में।
उदाहरण के लिए कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब चीज़ें हैं। जानवर जैसे डायनासोर, बड़े बड़े पेड़ पौधे, वृक्ष, छोटे जीव, सभी जो वाटर के अंदर दब गए, समुद्र के अंदर, वो बन गए पेट्रोलियम गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोल, डीजल। और जो जमीन के अंदर, लैंड के अंदर दब गए, वो बन गए क्या? कोल, मिनरल्स, खनिज, लोहा, पत्थर, एल्युमिनियम, ये सब बन गए। सोना, चांदी, डायमंड। स्टोरी ऑफ कोल का क्या मीनिंग है? कोयला कैसे बनता है? तो देखो, स्टोरी ऑफ कोल के बारे में लिखा, एज कोल कंटेन्स मेनी कार्बन्स द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। क्या लिखा हुआ है? कार्बनाइजेशन। तो कार्बनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या लिखा है? कोल कंटेन्स मेनी कार्बन्स, स्लो प्रोसेस होता है कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल। वेजिटेशन का मतलब होता है वनस्पति। वनस्पति मीन्स पेड़ पौधे। तो ये पेड़ पौधे जब सड़ गल जाते, मर जाते, दब जाते मिट्टी के नीचे, और ये धीरे धीरे स्लोली कन्वर्ट हो जाते हैं कोल में। तो इनका कन्वर्ट होना, परिवर्तित होना कोयले में ही कार्बनाइजेशन प्रोसेस, प्रक्रिया कहलाता है। ये देखो आगे डायग्राम में दिखा रहा है, कोल माइंस का है ये, किस तरह से यहाँ पर कोयला खोद करके निकाला जा रहा है। आगे देखो, टॉपिक है कोक, COKE, कोक। लिखा है इट इज अ दो पोरस, ये टफ लिखा है जी, TOUGH, टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। इट इज एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। कोक इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल या मेनी मेटल्स। यानी कोक का इस्तेमाल जो है इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्री कंपनियों में किया जाता है। किन किन कामों में? तो कई मेटल को उनके अयस्क ओर से एक्सट्रैक्ट करने के लिए कोक का इस्तेमाल करते हैं। ये जो है कार्बन का प्योर फॉर्म एक तरह से। हाँ, स्टील इंडस्ट्री में भी कोक का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात, कोक जो है ये कैसा सब्सटेंस है? टफ है, पोरस है और ब्लैक है कलर का सब्सटेंस। अगला है कोल तार। कोल तार आपने देखा, कोक कोयले का ही रूप है ये भी। कोल तार आपने देख रखा होगा। कोल तार क्या है? कोल तार जो है, कोल तार क्या है? हाँ, जिसे रोड बनाने में पिच कहते हैं ना, पिच बिछा दिया, उसी को कोल तार का डब्बे में जो रखा रहता है कंटेनर में। लिखा इट इज अ ब्लैक एंड थिक लिक्विड विद अनप्लीजेंट स्मेल। तो इसका क्या है? बहुत ही बदसूरत, बेकार इसका स्मेल होता है। स्मेल मतलब खुशबू या बदबू। स्मेल मतलब ना तो खुशबू और ना ही बदबू। स्मेल मतलब क्या होता है? गंध। अब गंध देखो, गंध होता है। अच्छा गंध को सुगंध कहते हैं और खराब गंध को दुर्गंध कहते हैं। तो गंध होता है, स्मेल होता है। अच्छा अगर स्मेल है तो गुड स्मेल, बैड स्मेल। इट इज अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंस। ये जो कोल तार है उसमें बहुत सारे अलग अलग सब्सटेंस का मिक्सचर होता है। वो लिखा है प्रोडक्ट्स। देखो, प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम द कोल तार आर यूज्ड इन द स्टार्टिंग मटेरियल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सब्सटेंस यूज इन एवरीडे लाइफ एंड इंडस्ट्रीज लाइक सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स, एक्सप्लोसिव्स, परफ्यूम्स, प्लास्टिक्स, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल, रूफिंग मटेरियल। इतने सारे चीज़ें बनाने में जो है कोल तार का इस्तेमाल होता है। रूफिंग मटेरियल क्या हुआ? रूफ मतलब होता है छत, तो छत बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। पेंट क्या होता है जी? दरवाजे खिड़की पेंट करते ना, पेंट, उसमें होता है इसका इस्तेमाल। फोटोग्राफिक मटेरियल, फोटोग्राफ वगैरह, फ़ोटो खिंचवाते हो, नेगेटिव वगैरह आते ना, उसमें।
एक्सप्लोसिव मतलब है बम बारूद बनाने में, परफ्यूम इत्र खुशबू बनाने में, और डाई, डाई क्या होता है, अलग अलग कलर की डाई होती है ना रंगने के लिए, उसमें। ड्रग्स क्या होता है, केमिकल दवाइयाँ बनाने में। प्लास्टिक्स के फैक्ट्री में भी इस्तेमाल होता है। कोल तार के बारे में बता रहे हैं। अगला है कोल गैस। कोल गैस इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोल टू गेट कोक इज यूज्ड। देखो जब कच्चा कोयला निकाला जाता है तो उसके कोयले के ढेर के नीचे हल्का सा आग लगा दिया जाता है, तो पूरा कोयला जलता नहीं है, बस उससे धुआं निकलता रहता है, और धुआं निकलता रहता है, कोयला कच्चा कोयला पक्का कोयला बन रहा होता है। उस समय जो कोयले से धुआं निकल रहा है वो कोल गैस निकल रहा होता है, और उस कोल गैस को इकट्ठा करके उस गैस का यूज किया जाता है कई चीज़ों में। देखो लिखा हुआ है इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन मेनी इंडस्ट्रीज, यानी उसको भी ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ईंधन क्या होता है, जिसे हम जला करके उष्मा यानी हीट प्राप्त करते हैं, उसे फ्यूल या ईंधन कहते हैं। ठीक। इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स। अगला टॉपिक है पेट्रोलियम। ठीक है, देखो पेट्रोलियम क्या लिखा, पेट्रोल इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन लाइट ऑटोमोबाइल सच एज मोटरसाइकिल स्कूटर एंड कार। देखो जो हल्की गाड़ियां होती है, स्कूटी स्कूटर मोटरसाइकिल कार, ये सब किससे चलता है, पेट्रोल से। जो भारी भरकम गाड़ी होती है, कौन सा है, ट्रक ट्रैक्टर क्रेन, जो भारी गाड़ियां होती है वो सब डीजल से, वो सब डीजल से चलती है, डीजल उसमें डलता है। और गैसेस से जैसे आजकल अब चलने लग गई ना सीएनजी गैस से भी, तो क्या ट्रक सीएनजी गैस से चल रही है, नहीं चल रही है ना, बस चलती है सीएनजी गैस से। चैंपियन भी, छोटा हाथी भी चलता है नहीं, वैन वो भी सीएनजी से चलता है। वैन पेट्रोल वाला भी वैन होता होगा। कार देखो कई कार हैवी भारी कार होती है, मेरे को इसके बारे में नहीं पता, डीजल से भी चलती हुई, मैं कि पेट्रोल ही सुनता हूँ कार में। और कई सीएनजी वाली कार नहीं आई, सीएनजी से चलने वाली, सीएनजी से चलती है ना। अच्छा अब तो इलेक्ट्रिक वाली कार भी बहुत सारी आ गई होगी, जो बैटरी से चलती है कार। कौन सी गाड़ी है, अब तो इलेक्ट्रिक वाली गाड़ियां आ चुकी है ना, चार्ज करो ले जाओ, पेट्रोल भरवाने की जरूरत नहीं। अच्छा बच्चों ये देखो, ये डायग्राम आपको दिख रहा है, अभी दिखेगा। देखो ये क्या है, ये है मौत का कुआं, नहीं पेट्रोल का कुआं। मौत का कुआं बोलते बच्चे देखने लग गया, दिखा पेट्रोल का कुआं। देखो यहाँ से गड्ढा खोदते हैं तो सबसे पहले गैस का लेयर है, फिर तेल का लेयर है, और नीचे फिर रिजर्वोयर रॉक्स है, चट्टाने पत्थर है, तो पानी का भी लेयर है। मतलब कई जगह पर खोदने से आपको पता है ना, तेल नीचे मिलता है, पानी नहीं मिलता है, जैसे दुबई में। तो सुनो, जब इसे खोद करके निकाला जाता है तो इसके अंदर से पेट्रोलियम निकलता है। ऐसा मत सोचना कि पेट्रोल निकलता है, सीएनजी एलपीजी अलग अलग निकलता है, या केरोसिन और डीजल निकलता नहीं। जब गाय भैंस का दूध निकालते हैं तो दूध निकलता है, खोआ उससे बना लेते हैं, मलाई उससे बना लेते हैं, छाछ बना लेते हैं, दही बना लेते हैं, सही है, रस मलाई जो भी बनाना, तो हम दूध से ही तो बनाते हैं ना। तो उसी तरह से ज़मीन से जो ना पेट्रोलियम प्रोडक्ट निकाला जाता है, फिर उसको रिफाइनरी तक लेके जाया जाता है। रिफाइनरी में अलग अलग प्रोसेसिंग मशीन लगी होती है, रिफाइनरीज में अलग अलग प्रोसेसिंग मशीन लगी होती है। उन प्रोसेसिंग मशीनों के द्वारा जो है अलग अलग सेपरेट किया जाता है पेट्रोल के कंस्टिट्यूएंट्स को। वहाँ पर पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ये सब अलग अलग होता है।
ठीक है। तो रिफाइनिंग प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा देखो क्या लिखा हुआ। लिखा पेट्रोल इज अ डार्क ऑयली लिक्विड, इट हैज़ अनप्लीजेंट अडर। अडर मतलब गंध, तो इसका भी बेकार गंध होता है, दुर्गंध ही होता है। कई बच्चों को या इंसान को ये अच्छा भी लगता है, उनको कोयले की बदबू, पेट्रोल की बदबू अच्छी लगती है। तुम पिकनिक पे वहीं गए थे क्या? It has unpleasant odor. It is a mixture of various constituents such as petroleum gas, petrol, diesel, lubricating oil, paraffin wax। तो देखो क्या क्या बनाया जाता है जी। पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन तो बनाया जाता है, सीएनजी, एलपीजी ये सब तो होता है पेट्रोलियम गैस से। यहाँ पर एक लुब्रिकेटिंग वर्ड लिखा हुआ है, हिंदी में इसका बड़ा नाम अच्छा है, स्नेहक। स्नेहक, लुब्रिकेटिंग, पैराफिन्स, वैक्स। मोम पता है मोम? तो मोम भी इसी से बनता है, मोमबत्ती वाला मोम। इसके अलावा लुब्रिकेंट क्या होता है? अरे मोबिल ऑयल नहीं समझा है जो गाड़ी में डलता है? हाँ, इंजन, क्लच, गियर, ईसीजी है ना जी, इंजन, क्लच, गियर। कौन सा मोबिल डालते हैं उसमें? ईसीजी डलवा, टीवी में ऐड आता था। दूसरी बात है, देखो ग्रीस पता है, ग्रीस डलता बेरिंग में। तो ये सब क्या, इसका नाम है लुब्रिकेटिंग। लुब्रिकेटिंग, लुब्रिकेट, हिंदी में इसको बोलते हैं स्नेहक। आ रहे हैं समीर, आ रहे हैं, स्वागत करेंगे, रुक जाओ। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स, देखो यहाँ लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम इन नोन एज रिफाइनिंग। देखो कितनी खतरनाक फैक्ट्री दिख रही है, दिख रही है जी, कितनी खतरनाक है। क्या क्या, कौन सा पाइपलाइन कहाँ जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी तब जाकर के बनोगे रिफाइनरी का इंजीनियर, ठीक है। सैटेलाइट लॉन्चर बन जाओ, सैटेलाइट लॉन्च करोगे, पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो पेट्रोलियम रिफाइनरी स्टेशन है ये पेट्रोलियम रिफाइनरी स्टेशन है। भारत में भी कई जगह पर है ये, खास करके मुंबई में है तगड़ा सा। अब अगला टॉपिक है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस देखो, नेचुरल गैस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू द पाइप्स। यानी नेचुरल गैस को बड़े आसानी से पाइप के थ्रू एक जगह से दूसरे जगह पास किया जा सकता है, पहुंचाया जा सकता है। नेचुरल गैस इज अ स्टोर अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जब नेचुरल गैस को बहुत ज़्यादा प्रेशर से स्टोर किया जाता है तो इसको बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी सीएनजी। और सीएनजी इज यूज फॉर पावर जनरेशन। इट इज़ नाउ यूज्ड इन व्हीकल्स, मोटर गाड़ी वगैरह में, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स वगैरह में इसका इस्तेमाल आजकल किया जाता है, ठीक है ना। क्यों किया जाता है? क्योंकि ये सबसे क्लीन फ्यूल है, क्लीनर फ्यूल है, साफ सुथरा ईंधन है, इससे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है ना। आप देखो सीएनजी के कहाँ कहाँ पर जो है इसके यूज है, क्या लिखा है? द ग्रेट एडवांटेज ऑफ सीएनजी इज दैट इट कैन बी डायरेक्टली यूज फॉर द बर्निंग, है ना, डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हो पाइपलाइन के थ्रू। such a network, अबे तेरी तो कहाँ कहाँ पर इस तरह के नेटवर्क है पाइपलाइन के? तो बड़ोदरा में है। बड़ोदरा कहाँ? गुजरात में। नहीं, दिल्ली में। बड़ोदरा से ना, देखो ये पाइपलाइन जो बिछाया गया है ना, बड़ोदरा से दिल्ली आई है पाइपलाइन, समझा जी? कह रहा हूँ कि अब जो पाइपलाइन है ये बड़ोदरा से दिल्ली तक आई है। कितना दूर है तो बताता हूँ कितना दूर है बड़ोदरा से दिल्ली।
भाई कम से कम जो है ना 1000 किलोमीटर से ज़्यादा ही, एक हज़ार, हाँ 1000 किलोमीटर से ज़्यादा ही होगा। अब देखना पड़ेगा बड़ोदरा से कितना दूर है दिल्ली। 1100 किलोमीटर तो दिल्ली से पटना है। ठीक है, इंडिया का मैप दिख रहा है तुम्हें? अरे भारत का नक्शा दिख रहा है? देखो कोने में उधर जहाँ पर एक बना हुआ ना कुछ, कौन सा, अरेबियन सी के ऊपर वाला, उधर है बड़ोदरा गुजरात, और दिल्ली वहाँ है। देखो अंदाजा लगा लो कैसे बता, ठीक है, ये जो गुजरात, ठीक है, और इधर और दिल्ली जो है उसी के आसपास, पहुंच नहीं पाया दिल्ली। ये रहा, इससे भी देखो ये तो गुजरात है यहाँ पर, ठीक है, और दिल्ली जो है यहाँ पर, और देखो यहाँ से ये बिहार है 1100 किलोमीटर, तो यहाँ से ये भी 1000 के आसपास होगा, 800-900 तो। जो नेचुरल गैस है उसकी पाइपलाइन बिछ रखी है बड़ोदरा गुजरात से दिल्ली तक, ठीक है। लिखा है नेचुरल गैस इज ऑल्सो यूज्ड एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। बहुत सारे केमिकल और फर्टिलाइज़र बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं, किसका? नेचुरल गैस का। इंडिया हैज़ वास्ट रिजर्व नेचुरल गैस इन आवर कंट्री। नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड इन, देखो नेचुरल गैस कहाँ कहाँ भारत में मिला है? त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कृष्णा गोदावरी नदी है, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, उनके किनारे डेल्टा के आसपास। सम नेचुरल रिसोर्स आर लिमिटेड, जैसा कि आपको पता है कि नेचुरल रिसोर्स क्या है? लिमिटेड अमाउंट में है, ज़्यादा यूज करोगे तो ये ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए जब इनका आप यूज करो तो आप इनका यूज तरीके से करो ताकि इनको बर्बाद नहीं करना है। तो तरीके से यूज करने के लिए क्या सुझाव दिया गया है? लिखा है इंडिया या इंडिया पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, PCRA, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, PCRA एडवाइज करता है लोगों को कि पेट्रोल को सेव करना है, डीजल को सेव करना है। जब आप ड्राइव कर रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, क्या क्या टिप्स दिया हुआ है? लिखा हुआ है ड्राइवर एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार पॉसिबल, यानी जब गाड़ी को ना हमेशा एक्सेलरेटर बार बार मत दो, ठीक है, एक स्मूथ चलाओ। लिखा स्विच ऑफ कर दो इंजन को जब ट्रैफिक लाइट के पास 1 मिनट के लिए आप खड़े हो गए हो। दूसरा क्या कह रहा है कि इंश्योर करो करेक्ट टायर प्रेशर, यानी टायर में प्रॉपर हवा रखो। जब ज़्यादा हवा अच्छे से नहीं होगा तो ज़्यादा लोड गाड़ी पे पड़ेगी तो ज़्यादा पेट्रोल खाएगा। इससे आपका भी फ़ायदा होगा, पेट्रोल कम खर्च होगा, पैसे बचेंगे और देश, दुनिया, समाज सबका भला होगा। अगला क्या है? इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल्स। आपको पता ना लोग अपनी गाड़ियों की सर्विस नहीं कराते और धुआं छोड़ता रहता है। पेट्रोल 1 लीटर के जगह पे 4 लीटर फूक जाता है। उन बेवकूफ़ों को लगता है कि सर्विस कराएंगे तो 1000-2000 खर्च होगा। तो ये जो पेट्रोल है वो फ्री का आ रहा है क्या? तो गाड़ी धू 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 बहाते रहते धुआं। एक तो कितना सारा नुकसान है, पैसे का नुकसान, ऊपर से गाड़ी कितने दिन चला लेगा खटारा गाड़ी। दूसरी बात है धुआं फैला रहा है तो लोगों को जहर पिला रहा है। तो आप ऐसा ना करो, उम्मीद है कि आप ऐसा नहीं करोगे।